राहुल गांधी 100 वर्ष नहीं 1000 वर्ष जिए ताकि कांग्रेस की बर्बादी होती रहे। राहुल गांधी जी खूब लंबी उम्र उनकी हो, स्वस्थ रहें, ऐसे ही डोले वोले दिखाएं। पूरी दुनिया में भारत की बदनामी करने के लिए उनका स्वस्थ रहना जरूरी है। कांग्रेस को अपने गुनाहों की सजा देने के लिए किसी और की जरूरत नहीं है, राहुल गांधी काफी हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी को अपना नाम नवाजवादी पार्टी रख लेना चाहिए। समाजवादी पार्टी वो पार्टी है जिसने इस उत्तर प्रदेश को, जब जब उनकी सरकार आई, इस उत्तर प्रदेश को जातिवाद के एक युद्ध में झोंकने का काम किया, जातिवाद की आग में झोंकने का काम किया। दूसरा, सनातन संस्कृति और सभ्यता पे हमला करने का काम किया। समाजवादी पार्टी के नेता बौखला गए हैं और जब से वेस्ट बंगाल में ममता दीदी की हार हुई है, तब से वो घबराए हुए हैं। सपने में भी उन्हें योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी दिखते हैं। जहां तक स्कूल में ड्रेस कोड लागू होने का फैसला है, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए, इसकी सराहना की जानी चाहिए, क्योंकि किसी भी संस्था की एक खास वेशभूषा अगर है तो वो उसके गौरव का प्रतीक है। और मुझे लगता है कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि हमें दबाया जा रहा है। हाँ, समाजवादी पार्टी के नेता जरूर ऐसा मानते हैं कि उन्हें लूट खसोट करने से जो वंचित किया गया है, तो वो जरूर तरह तरह की बातें कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के बारे में बात करना, योगी आदित्यनाथ जी का अपमान करना, नरेंद्र मोदी जी के लिए अपशब्दों का प्रयोग करना, तो ये एक खास किस्म का गुंडाइज्म है। ये सेकुलरिज्म नहीं है, ये गुंडाइज्म है। सेकुलरिज्म के नाम पर गुंडाइज्म थोपने की कोशिश की जा रही है, जो मुझे लगता है कि भारत की जनता स्वीकार नहीं करेगी। स्वामी जी, एक कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने लॉन्ग लिव राहुल गांधी के नारे लगाए हैं शपथ ग्रहण समारोह के दौरान। राहुल गांधी 100 वर्ष नहीं 1000 वर्ष जिए ताकि कांग्रेस की बर्बादी होती रहे। कांग्रेस की बर्बादी का अगर कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार है, वो तो राहुल जी हैं। तो राहुल गांधी जी खूब लंबी उम्र उनकी हो, स्वस्थ रहें, ऐसे ही डोले वोले दिखाएं, दंड बैठक लगाएं, जिम जाएं। पूरी दुनिया में भारत की बदनामी करने के लिए उनका स्वस्थ रहना जरूरी है। और कांग्रेस को अपने गुनाहों की सजा देने के लिए किसी और की जरूरत नहीं है, राहुल गांधी काफी हैं। राहुल गांधी जी का बयान बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि एक तरफ तो देश के प्रधानमंत्री आर्थिक संकट की बात करते हैं, वहीं विदेश जाकर मेलोनी को मेलोडी ट्रॉफी खिला रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे? करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। मैं प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जब वो भारत आए तो एक मेलोडी का पैकेट राहुल गांधी जी को भी दें। स्वामी जी, अभी एक जो है कॉकरोच पार्टी आ रही है, निशिकांत दुबे ने कहा है कि ये आम आदमी पार्टी की एक साजिश है, उनको फंडिंग दी जा रही है ताकि जैसे जेनजी का प्रोटेस्ट हुआ था नेपाल के अंदर, ऐसी युग हिंदुस्तान में भी लागू किया जाए। देखिए, भारत भावनाओं का देश है, विद्वता का देश है। भारत की जनता कुछ भी बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन भारत को तोड़ने वालों की साजिश बर्दाश्त नहीं करती है। ये जो तमाम तरह की कॉकरोच, छिपकली, कल को कोई स्नैक्स पार्टी बनाएगा, फिर कोई छछूंदर पार्टी बनाएगा, तो सवाल इस बात का है कि ये एक बेवकूफ़ी की इंतहा है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि इस देश की जनता बहुत समझदार है, इस तरह की वाहियात बातों पर ध्यान नहीं देगी। कोलकाता कोर्ट का एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा है कि ईद पर गाय की कुर्बानी जरूरी नहीं, और विधायक है टीएमसी के हुमायूं कबीर, उन्होंने कहा कुर्बानी देंगे। क्या कुछ कहेंगे? हुमायूं कबीर का नाम ही मुगलों से जुड़ता है। इतिहास गवाह है, बाबर के बेटे का नाम था हुमायूं, और ये हुमायूं कबीर बाबर की भाषा बोल रहे हैं। जो बाबर की भाषा बोलेगा, जो तैमूर लंग की भाषा बोलेगा, जो औरंगजेब की भाषा बोलेगा, उसे भारत में रहने का अधिकार नहीं होना चाहिए। मैं शुवेंदु अधिकारी और उनकी सरकार से ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस हुमायूं कबीर को बाबर के पास भेज देना चाहिए।